मैं सैयद कुमैल रज़ा नकवी बिहार राज्य के रोहतास ज़िले के एक छोटे से गांव तुम्बा से। इस गांव में मोमिनीन तुम्बा ने रसूलुल्लाह के 8वें जानशीन हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत को याद करते हुए एक मजलिस अज़ा का एहतमाम किया, जिसमें मौला अली रज़ा अलैहिस्सलाम के शबीह ताबूत और शबीह अलम बरामद हो गए। इस मजलिस को खिताब फरमाने के लिए हमारी बस्ती में आली जनाब मौलाना सैयद खुशनूद हैदर साहब किबला हल्लौरी, जो कि रिसर्च स्कॉलर भी हैं BHU यूनिवर्सिटी यूपी से, मौलाना तशरीफ़ लाए हैं। आइए इस बारे में मौलाना से बात करते हैं। हाजरीन, मौलाना से हमारा ये सवाल है कि मौलाना, हमारे माशरे में इमाम हुसैन की इतनी अजीमुशान शहादत गुजरी, इस शहादत की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है हमारे माशरे को मौला हुसैन के अक़वाल की, उनकी सीरत पे अमल करने की, इसके बारे में कुछ आप अपनी राय दें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर, रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, तमाम तारीफ़ें उस खुदावंद आलम के लिए हैं कि सारे इख्तियारात उसके क़ब्ज़े क़ुदरत में हैं। बेशक। कुमैल साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और तमाम जवानान और बुजुर्गान, खुसूसन उन जवानों के लिए बारगाह खुदावंद आलम में दस्ते दुआ बुलंद करता हूँ कि परवरदिगार तुम्बा के जवानों में और ज़्यादा आगे बढ़ने की सलाहियत हो, तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा हो, कि जिस तरीक़े से मैंने यहाँ पे देखा कि दीनदारी में खुसूसन जवान हज़रात बहुत ज़्यादा हिस्सा ले रहे हैं। वाक़ईन ऐसा होना भी चाहिए। और आपका सवाल भी हमें बहुत अच्छा लगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ीमुश्शान शहादत, बेशक, जो करबला में एक अजीम कुर्बानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पेश की, उसे दुनिया फरामोश नहीं कर सकती। बिल्कुल। इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो शख्सियत, वो ज़ात हैं कि जो अपना मफाद, अपना फ़ायदा और अपने मफाद के लिए घर बार छोटे छोटे बच्चों को लेकर करबला नहीं गए थे, बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, यूँ कहा जाए कि अगर पहले के दौर में देखा जाए तो इमाम हुसैन सलाम के पहले का दौर उनके भाई इमाम हसन, उनके वालिद, उससे पहले इमाम अली अलैहिस्सलाम, और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जब पैगंबर शुरुआत में, इब्तिदा में खुदावंद आलम ने पैगंबर को भेजा है, तो अरब के हालात से अंदाज़ा है आपको। आप तो कुमैल साहब तारीख़ जानते हैं कि दस्तूर अरब ये था कि एक मुश्त खजूर की कीमत थी, लेकिन औरतों की कोई कीमत नहीं थी। और ऐसे हालात थे उस ज़माने में कि बेटियों को, अगर किसी के यहाँ बेटी होती थी तो इतना शर्मसार हो जाता था कि जिंदा दरगोर कर दिया जाता था या जला दिया जाता था। लेकिन पैगंबर आए और किस तरह से पैगंबर ने इस हालात को तब्दील किया। शहजादी फातिमा ज़हरा का आना और बेटी की अज़मत के, बेटी नहीं बल्कि चूँकि जुज़्वे रिसालत थी शहजादी फातिमा, और ऐसा मनसब दे करके खातून को परवरदिगार आलम ने भेजा कि जो अभी तक जिंदा दरगोर किया करते थे, वो देखते थे कि अफजलुल अंबिया उनकी ताज़ीम के लिए खड़े हो जाया करते थे। बिल्कुल। तो शहादत इमाम हुसैन के बाद इमाम हुसैन ने इंसानियत को बचा लिया, तो उससे सारे इंसान दर्स ले रहे हैं। तो और जो नज़रियात उसके बाद बदले हैं, किस तरीके से इंसानियत को इनकलाब आया इमाम हुसैन की शहादत के बाद, इस पे कुछ आप रोशनी डालिए अपनी तरफ से। बहुत अच्छा सवाल है कि इमाम हुसैन सलाम ने इंसानियत को महफूज किया, इंसानियत का तहफ़्फ़ुज़ किया। तो अब भाई, जब मौला ने तहफ़्फ़ुज़ किया है तो जहाँ जहाँ इंसान होंगे, भाई इंसानियत की मुहाफ़िज़त की है। आज इंसान को पता ही ना होता बाप क्या है, भाई क्या है, बेटी की अज़मत क्या है, बेशक, माँ की अज़मत और एहतराम क्या है।
बेशक, इंसानियत में और क्या है। तो ये जब लोगों को पता ही ना होता कि इनका तकद्दुस और इनकी अजमत क्या है, तो लोग शर्मसार होते, बेशक, लोग गुनाह में मुलव्विज़ हो जाते। मुब्तला हो जाते हैं। और इमाम अलैहिस्सलाम ने ये कुर्बानी दे करके लोगों के ज़मीर को बेदार किया। तो आज जहाँ जहाँ ज़मीर बेदार है ना, जब जब उनके जहन में शुक्रिया आता है ना, तो शुक्रिया को अलग अलग अंदाज में अपनी ज़बान में, कभी कोई ईसाई खड़ा होता कहता हुसैन अगर हम ईसाइयों में से होते तो हम सारी कायनात को ईसाई बना लेते। बेशक, बेशक, देखने में बहुत छोटा सा फिक्रा है ये कुमैल साहब, जी, लेकिन इमाम का ये फिक्रा कि हुसैन ईसाइयों में होते तो हम सारी कायनात को ईसाई बना लेते। ये बहुत बड़ा फिक्र है अपने में। हुसैन हुसैन नाम जो है ये बहुत बड़ी सोच है, इंसानियत को झिंझोड़ देने वाली सोच है। कि कोई अगर से इमाम हुसैन के बारे में पढ़े, अगर से उसका ज़मीर मर भी गया हो, अगर से मौला हुसैन के बारे में पढ़े, तो मौला हुसैन का नाम सिर्फ ऐसा कि उसको झिंझोड़ देता है, उसके अंदर से इंसानियत जगा देती है। और मौलाना, मैं हमारे देश के जो महान नेता और हमारे शहीद और हमारे जो अदर कौम के जो बड़े-बड़े आलिम दीन गुज़रे हैं, उन्होंने इमाम हुसैन के बारे में क्या-क्या कहा, कुछ इसके बारे में रोशनी डालिए आप। अदर कौम में अगर देखें तो गुरु नानक, जी, बिल्कुल। जो सिखों के गुरु सिखों हैं के 10वें गुरु, आखिरी गुरु, उन लोगों को वो बोलते हैं कि आखिरी पीर हैं, और गुरु नानक बहुत जी ही को। उनका अदब करते हैं, एहतराम बेशक, करते हैं। जब वो तन्हाई में बैठते थे तो अक्सर देखा गया, देखने वालों ने देखा और उनके जो स्टूडेंट और उनके चाहने वालों ने बयान किया, मुरीदों ने, कि माला लिए हैं, तन्हाई में बैठे हुए हैं, कहते या हुसैन या हुसैन या हुसैन। पूछा कि ये हुसैन हैं कौन? जब वो मुरीदों ने सवाल किया ये कौन है, तो कहा इसका क्या तुम्हें जवाब दूं, तुम क्या समझोगे, तुम्हें कैसे समझाऊं? कहा अगर जे मैं तुम्हें हुक्म दूं, तुम्हारा गुरु होने के सबब मैं तुम्हारा गुरु हूं और इस हैसियत से तुम्हें हुक्म दूं कि तुम जाओ और अपनी माँ और बहनों से इज़्दिवाज कर लो, तो क्या तुम करोगे? फौरन ही लोग गजबनाक हो गए, गुस्से में आ गए और कहा अगर आप हमारे गुरु ना होते, पीर ना होते तो हम आपको अभी कत्ल कर देते। तो फौरन ही मुस्कुरा के जवाब देते हैं कि तुम्हारे अंदर ज़मीर बोल रहा है, ये ज़मीर जो बेदार है, इसी ज़मीर का नाम हुसैन है, बेशक, इसी ज़मीर के नाम से नहीं। मौलाना, मेरा एक आखिरी सवाल है कि हम, जैसे मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, एक हमारे हिंदू बिरादरी के एक टीचर हैं, बहुत बड़े, बहुत अच्छे टीचर हैं, वो IAS IPS की तैयारी, मैं उनका इंटरव्यू दे रहा था, उन्होंने वो बोल रहे थे कि जैसे जैन धर्म है, सिख धर्म है और ये क्या बोलते हैं इनको, बौद्ध धर्म है, ये लोग जो हैं, तो ये लोग जो भी अपना प्रोग्राम करते हैं तो इनके यहाँ सारे को जाते हैं, इनका खुला रहता है पंडाल। और वो कह रहे थे कि जबकि मुसलमान जो है, मुसलमान अपने आप को बंद कर दिए, सिर्फ मुसलमान तक महदूद कर दिए। तो मैं आपके ज़रिए और हमारे चैनल आज़ादारी तुम्बा के ज़रिए मैं उन तमाम हमारे भाइयों को, चाहे हिंदू हों, सिख हों, ईसाई हों, सबको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि सारे लोग आएँ और मजलिस हुसैन में आकर के देखें, इसकी खूबसूरती को देखें कि इसमें ना किसी ज़ात की कैद है, ना बेशक। किसी धर्म की कैद है।